हमारे साथ इस वक्त स्वामी रामदेव जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आज सुबह भी आपसे बात हो रही थी जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हुए थे, गांधीनगर में थे और अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में वो शामिल होने के लिए जा रहे थे। और उस वक्त भी आपने कहा था शतायु होकर के उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ है और प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में अपनी माता जी के दिए गए मंत्रों को जिस तरीके से उतारा है वो अनुकरणीय है। लेकिन उसके 1.5 घंटे के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने काम में लग गए और उसके बाद उस कार्यक्रम में शामिल होकर सबसे पहले जैसे उन्होंने अब देश की जनता से माफी मांगी, जैसे उनसे कोई गलती हो गई हो कि वो आज उस कार्यक्रम में खुद शामिल नहीं हो पाए, उनको वर्चुअली जुड़ना पड़ रहा था। ऐसा लगा कि अपने काम से वो इतना लगाव रखते हैं कि अपने मातृ शोक को भी वो एक किनारे रखकर देश की जनता के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है उसके सामने किसी भी चीज को बहुत ही तुच्छ समझते हैं। हाँ, ये आपने ठीक कहा है। और मां अनंत के पथ पर है, मोदी अपने कर्तव्य पथ पर है। एक तरफ मातृधर्म है और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म है। और मां ने जो संस्कार दिए, मैं अपनी सनातन संस्कृतियों के मूल्यबोध के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे शास्त्र में कहा मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद है। मां बालक को जो संस्कार देती है, जो उसका मानस गढ़ती है, उसकी चित्त चेतना, उसके अवचेतन मन का जो निर्माण करती है। सौरभ भाई, जो वर्ल्ड के टॉप बायोलॉजिस्ट है, वर्ल्ड के टॉप जो फिजिक्स को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि 1 मिनट में बच्चे का अवचेतन मन 20 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। और जब हम बड़े एडल्ट हो जाते हैं, जो चेतन मन होता है हमारा, वो मात्र 40 इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है विद इन ए मिनट। तो आज जो कुछ मोदी जी है वो मां के प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का, मां के चित्त का, चेतना का, संस्कारों का, मां की संस्कृति का, मां का वो प्रतिरूप है। और वो तप, वो त्याग, वो बलिदान, वो कर्तव्यनिष्ठा, श्रद्धेया मां हीराबा ने जो बचपन में पुरुषार्थ किया, मोदी जी ने उसमें पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को जोड़ दिया है। और इसलिए ऐसी मां धन्य है। और ऐसी मां ऐसे बालक को अपनी कोख से जन्म देकर के और जो गौरव अनुभव करती है, तो आज ये भारत माता धन्य है। और मोदी जी उस मां की उस के तप को, त्याग को अनुभव करते। इसलिए मैंने भोर में कहा था, माता पिता कभी मरते नहीं, वो संतानों के रूप में जीवित रहते हैं। और जैसे वेद में कहा, कीर्ति यस्य सजीवति। हमारे यहां पर तो मृत्यु शब्द ही नहीं है, हमारे यहां तो मोक्ष की साधना है। सनातन संस्कृति में छूटते चले गए जो हमारे जीवन के अंदर गैर जरूरी तत्व है, वो छूटते चले गए। और जब शरीर भी एक दिन ऐसा लगा कि अब ये शरीर रहने लायक नहीं रह गया है, तो जैसे कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, दास कबीर ने है सियोड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदैया राम नाम रस भीनी। और मैंने भोर में एक बात और कही थी, मां शतायु हुई है। पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उन्होंने पूर्णता प्राप्त की और वो उनके जीवन में झलक रहा था। मैंने तो उसको थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी बोला था कि मां कोई एंटी एजिंग कोई मेडिसिन नहीं लेती थी, वो कोई बहुत महंगा आहार नहीं लेती थी। दाल भात, साग सब्जी, भाकरी जो गुजराती में बोलते हैं, तो एकदम सादा जीवन, सात्विक जीवन, निराभिमानी जीवन, पूर्ण निरपेक्ष जीवन, लेकिन चित्त में, चेतना में भगवत्ता का भाव, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव। ऐसी ही दिव्यात्माओं की कोख से नरेंद्र भाई मोदी जैसी महान आत्माओं का जन्म होता है, सौरभ भाई। और उस मां की आत्मा के लिए, क्योंकि ये भी एक खास बात मैं बताना चाहता हूं आपको सौरभ भाई जी, जो हमारी सनातन संस्कृति है कि 3 दिन जो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई है, वो शरीर के आजू बाजू में रहती है। 13 दिन तक जहां से शरीर की यात्रा प्रारंभ होती है और शमशान तक जाती है, वहां तक उस यात्रा का भ्रमण रहता है। इसलिए 13 दिनों तक जैसे जीते जी हमारे कर्तव्य होते हैं,
ऐसी उस दिवंगत आत्मा के प्रति भी हमारे 13 दिन कर्तव्य शेष रहते, इसलिए तीसरे दिन लगभग शांति यज्ञ किया जाता है और 13वीं तक उस आत्मा के प्रति अपने सारे कर्तव्यों का हम निर्वहन करते, उसके नाम से दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं। जो हमारी सनातन संस्कृति है उस सारे कर्तव्यों का भी निर्वहन हमारे श्रद्धेय देवतुल्य एक ऋषि आत्मा नरेंद्र मोदी जी के भाई, चाहे वो पंकज मोदी जी हैं या अमृत जी हैं या सोम जी हैं, वो उनका निर्वहन कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरी सनातन संस्कृति क्या है, मैंने तो बार बार कहा है कि मोदी जी जहां खड़े होते हैं वहां सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन मूल्य खड़े होते हैं। आज मां के महाप्रयाण पर भी उन्होंने इस सनातन को मूर्त रूप में जी करके दिखाया है। सौरभ है, मैं तो स्वामी जी आज दिन में जो इसी साल जून के महीने में जब हीराबा ने अपने 100वें वर्ष में प्रवेश किया था और उनके जन्मदिन पर मोदी जी ने एक ब्लॉग लिखा था, उसको पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने एक बात की, मैं तो चाहता हूं आप उसका अर्थ में समझाइए। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जब तक मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं था या जब मैंने कोई पद ग्रहण नहीं किया तब तक मेरी मां मुझे तू कहकर बुलाती थी, जैसे कोई भी मां अपने बच्चे को बुलाती है। लेकिन जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बन गया मेरी मां ने मुझे तू से आप कहना शुरू कर दिया और उस दिन से उन्होंने मुझे मान लिया कि मैं अब केवल उनका बेटा नहीं, मैं अब एक जैसे राष्ट्र की संपत्ति हो गया हूं। मां के मन में यह भाव आ जाना और अपने संबोधन में उसमें परिवर्तन कर देना, कैसे देखेंगे इसे? इसको मैंने जिया है मेरे भाई सौरभ जी, और मेरे गृह त्याग के करीब 15-20 साल बाद मैंने भी अपनी माँ से पूछा था कि माँ, हम तो माँ को भी तू ही कह करके बोलते थे गांव में जो है ना, तो और माँ हमको भी तू ही कहती थी। तो मैंने कहा माँ तू बहुत रोई थी जब मैं घर से निकला था, अब कैसा अनुभव करता है? तो फिर माँ का हृदय ऐसे प्रेम करुणा से और भगवान के अनुग्रह से अभिभूत था, तो माँ कहने लगी, बेटा तू तो हमारे घर में भगवान का भेजा हुआ कोई प्रसाद, हमें समझ नहीं थी। तो जो आपने कहा ना कि माँ एक लेवल के बाद और फिर मैं जैसे श्रद्धेय मोदी साहब ने अनुभव किया ऐसे मैंने भी अनुभव किया। माँ ने कहा बेटा अब तू खाली मेरा बेटा नहीं रह गया है, अब आप पूरी भारत माता के बेटे हो। तो ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।